कंटिन्यू टॉपिक से। तो आज हम लोग शब्द के बारे में और बुद्धि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो शब्द का जो लक्षण है, अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह में किया है। तो उन्होंने लक्षण बताया है कि श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्द, माने जो हमारा जो माने श्रोत्र जो है अर्थात जो कान है, दोनों कान जो है, तो उससे जो ग्राह्य जो गुण है उसको शब्द कहते हैं। और इसकी जो माने वृत्ति होती है वो कहाँ होती है, तो कहते हैं कि आकाश मात्र वृत्ति है। तो जो श्रोत्र से जो ग्राह्य जो गुण जो शब्द है उसकी केवल एक ही वृत्ति होती है, और वह जो वृत्ति है केवल आकाश में होती है। तो हमें इस बात को और इन विषयों को ध्यान में रखना जरूरी है कि जो आकाश जो मात्र की जो वृत्ति है वो कहाँ है, तो शब्द में है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पुनः कहते हैं कि जो शब्द है, तो शब्द कितने प्रकार का होता है, तो कहते हैं कि सच द्विविधो, ध्वन्यात्मको और वर्णात्मकश्च। तो कहते हैं कि वह जो शब्द है दो प्रकार का होता है। एक तो ध्वन्यात्मक होता है और जो दूसरा है वो वर्णात्मक होता है। तो कहते हैं कि ध्वन्यात्मक क्या है, तो अन्नम भट्ट जी ने कहा है कि तत्र ध्वन्यात्मको भेर यादव, माने जो भेरी कहते हैं वो जो बजाया जाता है, जैसे किसी भी फंक्शन में जो बहुत वो आते हैं बजाने के लिए भेरी, भेरी डुंडुभी करके माने वो एक श्लोक भी मिलता है। तो उसके बाद से कहते हैं कि तो वो भाषादि जो है तो वर्णात्मक होता है, माने ध्वन्यात्मक होता है शब्द, और वर्णात्मक होता है। तो वर्णात्मक से संबंधित जैसे जितने भी भाषा में जो भी लिपियां हैं, स्वर है या व्यंजन है, उन सभी का ग्रहण होता है। तो इस लक्षण में यदि हम देखें तो मुख्य जो बातें हैं ये है कि जो श्रोत्र मात्र से जो ग्राह्य जो गुण है उसको शब्द कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है कि जो श्रोत्र ग्राह्य का जो गुण है वह किसमें होता है, तो वह गुण जो होता है शब्द में होता है। तो पुनः कहते हैं कि माने जो शब्द गुण जो है, तो कहते हैं कि केवल कहाँ विद्यमान होता है, तो वह केवल आकाश मात्र की वृत्ति है, अर्थात वह आकाश में विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से इस विषय को आप समझ गए होंगे। पुनः आगे चलते हैं कि माने जो श्रोत्र इंद्रिय से माने जो शब्द है तथा जो शब्दत्व जो जाति है, उन दोनों का ग्रहण होता है। जो श्रोत्र इंद्रिय से क्या होता है, जो शब्द का भी ग्रहण होता है, और जो शब्दत्व जो जाति है तो उसका भी ग्रहण होता है।
तो कहते हैं कि शब्दत्व जाति में जो शब्द गुण की अतिव्याप्ति हो जाती है, तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अन्नम भट्ट जी ने जो गुण का जो प्रयोग उस लक्षण में किया है। तो पुनः कहेंगे कि माने जैसे रूप आदि जो है, तो रूपादि में क्या हो जाता है, पुनः जो गुण की जो अतिव्याप्ति है वो होने लगता है। तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए श्रोत्रग्राह्य पद का प्रयोग करना लक्षण में बहुत ही जरूरी था। तो पुनः और उसमें क्या विशेष बातें थी, तो कहते हैं कि जो शब्द गुण है, तो वह जो शब्द गुण है, तो कहते हैं कि जैसे अ ई उ इत्यादि माने जो हैं, तो वह जो रूप माने दो प्रकार का होता है। तो जो माने इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि शब्द दो प्रकार का होता है, एक तो ध्वन्यात्मक होता है और जो दूसरा होता है वर्णात्मक होता है। तो कहते हैं कि जैसे भेरी दंड के संयोग से जो उत्पन्न जो शब्द है उसको क्या कहेंगे, उसको ध्वनि कहते हैं। तो उस शब्द को ध्वनि कहेंगे। तो कहते हैं कि वर्णात्मक क्या है, तो वर्णात्मक के विषय में कहते हैं कि संस्कृत आदि जो जितनी भी भाषाएं विश्व में व्याप्त है, उन सभी भाषाओं की लिपि तो होगी, तो उस लिपि में जो स्वर एवं जो व्यंजन वर्ण जो होंगे, तो उसे कहते हैं कि वह जो है क्या है, ध्वनि है। तो वह जो ध्वनि है, अर्थात ध्वनि का अर्थ आप लोग एक और याद रखेंगे, ध्वनि अर्थात शब्द। तो वह शब्द कैसा होगा, वह वर्ण के रूप में होगा, माने अक्षर के रूप में होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पुनः कहते हैं कि जो शब्द गुण की जो उत्पत्ति है, तो वो कैसे होती है। तो जो शब्द गुण की जो उत्पत्ति होती है, वह तीन प्रकार से होती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यह प्रश्न आ सकता है कि जो शब्द है, शब्द गुण की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है। तो कहते हैं कि एक होता है संयोगज माने, और दूसरा जो कहते हैं कि माने विभागज होता है, जो दूसरा है वह विभागज है, और तीसरा जो है शब्दज है। तो इन तीनों को यदि क्रमशः देखे तो संयोगज जो वायु तथा कंठ से उत्पन्न जो शब्द है, उस शब्द को संयोगज कहते हैं। तो पुनः कहते हैं कि विभागज क्या है, तो कहते हैं कि जो दोनों ओष्ठों के विभाग से जो उत्पन्न जो शब्द होता है, वह शब्द विभागज होता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, कहा गया है कि मान लीजिए कि यदि हम लकड़ी काट रहे हैं, तो लकड़ी काटे जब हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें विभाग होता है। जैसे ही हम कुल्हाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, विभाग होता है। और वह जो ध्वनि है वह कैसा होता है, चट चट करके जो ध्वनि होता है, तो वह ध्वनि जो उससे जो माने वह जो ध्वनि उत्पन्न होता है, वह जो श्रोता के जो कान तक पहुंचता है, तो कह सकते हैं कि जो पृथक करने वाला जो ध्वनि है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभागज कहेंगे। तो उससे क्या होता है, माने दोनों में जो लकड़ी काटते हैं तो उसमें विभाग होता है, तो उससे जो उत्पन्न ध्वनि जो हमें सुनाई देता है, उस ध्वनि को हम लोग कहते हैं विभागज। तो कहते हैं कि अब शब्दज क्या है, तो कहते हैं कि जितने भी माने दंड भेरी का जो माने आघात से जो उत्पन्न जो शब्द होता है, और
वह हमारे कानों तक पहुंचता है, तो उसे कहते हैं कि वह शब्दज है। तो ये जो ध्वनियां हैं, तो पुनः कैसे कैसे उत्पन्न होती है? तो कहते हैं कि एक तो होता है वीच तरंग न्याय। तो वीची तरंग न्याय क्या है? तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने पानी में पत्थर फेंका। तो जब हम पानी में पत्थर ऐसे उछालते हैं या फेंक देते हैं, तो उसमें क्या होता है, फेंकने से उस जल में जो माने कंपन होता है, या कह सकते हैं कि जो तरंग जो उत्पन्न जो होती है, तो उसमें क्या होता है कि तरंग जो होता है, मान लीजिए कि आपने जहां पत्थर फेंका वहां तो उत्पन्न होगा ही, उसके आगे भी जाएगा। तो उसके आगे जाने पर भी वो क्या होता है कि माने एक स्थान से दूसरे स्थान पे तरंग, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे तरंग। तो इस प्रकार जो वह क्रमशः कहाँ तक पहुंचता है? तो तालाब के या सरोवर में फेंकेंगे या कहीं भी जल में फेंकेंगे, तो वह तट के किनारे तक पहुंचता है। तो इस गति प्रणाली से क्या होता है, जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है, तो उस वह ध्वनि हमारे जो माने श्रोता के जो कर्ण तक जो पहुंचती है, तो उसे कहेंगे वीच तरंग न्याय। तो पुनः कहते हैं कि एक और भी न्याय होता है। तो कहते हैं कि जो कदम्ब मुकुल न्याय। तो कदम्ब मुकुल न्याय क्या है? तो कहने का इसमें अभिप्राय ये है कि जो माने कदम्ब का जो पेड़ है, तो वह जब कुसुमित होने लगता है, वह जब पुष्पित जो माने वह उसमें से जो पुष्प जो निकलता है, तो वह जो पुष्पित तो जो होने का जो एक प्रक्रिया है, तो उसमें क्या होता है, पुष्प में जो बीज कोश क्या होता है, माने जो मुख्य जो बीज होता है, वह मध्य में होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है। तो कहते हैं कि उसके चारों ओर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी माने और भी पंखुड़ियां निकली रहती हैं। तो उसमें कहते हैं कि उन पंखुड़ियों से क्या होता है कि अग्रिम जो पंखुड़िया है, वह भी धीरे धीरे कुसुमित होने लगता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि उसमें सिर्फ वृद्धि ही होता है। तो कहते हैं कि ठीक वैसे ही मान के चलिए कि हम गए खाली कमरे में, यदि माने जो गुंबद वाला जो घर हो या मंदिर हो, तो यदि हम नीचे वहां पे उस भवन में रह कर यदि ध्वनि करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन आता है हमारे पास, माने रिटर्न जो वह ध्वनि जो मैंने बोला है, वह पुनः हमारे पास आता है। तो कहते हैं कि उस प्रकार से जो लंबवत जो मुकुल प्रणाली से जो माने वृत्ताकार आता है, पुनः हमारे पास वो ध्वनि जो चला आता है, तो उसमें जो पुरुष जो विद्यमान होता है या जो ध्वनि करता वहां पे जो विद्यमान रहता है, तो उसके कानों तक जो शब्द जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कदम्ब मुकुल न्याय कहते हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखिएगा। तो अब शब्द हम लोगों ने जान लिया कि शब्द क्या है। तो शब्द के बाद से जो अगला जो गुण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बृहत भी है। तो इसीलिए इसको भी मैंने कुछ हद तक समझेंगे कि ये क्या है। तो कहते हैं माने बुद्धि, जो बुद्धि जो गुण है, तो उसका लक्षण एवं भेद करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि सर्व व्यवहार हेतु गुणोर बुद्धिर ज्ञानम सा द्विविधा स्मृतिर अनुभवश्च। माने जो सर्व व्यवहार हेतु का जो गुण है,
उसको क्या कहेंगे, उसको बुद्धि कहते हैं। और वह बुद्धि जो है स्मृति एवं अनुभव के भेद से दो प्रकार का होता है। तो इस विषय को यदि हम लोग समझते हैं इस लक्षण को, तो उसमें महत्वपूर्ण जो बात है कि जो मनुष्यों का के जो संपूर्ण व्यवहार का जो हेतु है वह क्या है, बुद्धि है। तो जो बुद्धि है तो वह पुनः किसका गुण होगा, तो कहते हैं कि वह जो यह जो बुद्धि है वह आत्मा का गुण है। और वैशेषिक दर्शन में वो बुद्धि को क्या माना गया है, गुण माना गया है। और सांख्य दर्शन में बुद्धि को द्रव्य माना गया है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जो सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि द्रव्य है या गुण है, या दोनों है या कोई नहीं है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न आता है तो उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यदि सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि को पूछता है कि वह क्या है, तो वह जो बुद्धि है वो द्रव्य है। लेकिन वैशेषिक के मत में यदि कहा जाए कि बुद्धि क्या है, तो अन्नम भट्ट जी कहे हैं कि जो बुद्धि है वह गुण होता है। तो पुनः कहते हैं कि मैंने इसमें है कि जैसे मैंने इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। तो इसमें एक वो भी है, लक्षण भी है। तो कहते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। तो यहाँ पे जो संपूर्ण व्यवहार जो है तो उसका क्या अभिप्राय है, तो कहते हैं कि जैसे मनुष्य जो है वह क्या करता है, सात्विक आहार करता है, वह तामसिक भोजन पसंद नहीं मने करता है। तो कहते हैं कि वही हमारा व्यवहार है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माने सद असद का जो विवेक है उसको कह सकते हैं कि वह क्या है, बुद्धि है। तो पुनः यदि और एक उदाहरण देखते हैं, तो मान लीजिए कि आपको जंगल में भेजा जाए कि आप जंगल में ही जाइए, भ्रमण कीजिए, रहिए। तो कभी भी मनुष्य वहां पे जाना पसंद करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली जंतुओं से भी खतरा होता है। वहां अगर यदि हम रहते हैं तो हमें रात में वहां पे बहुत माने परेशानियां होती हैं। तो इस प्रकार से वह जो मनुष्य है उसकी प्रकृति है कि वह एक उत्तम स्थान का चयन करता है। तो कहते हैं कि वह जंगल में न जाने के अपेक्षा जो मनुष्य है वो कहाँ जाना पसंद करेगा, उद्यान में जाना पसंद करेगा। तो इसी संदर्भ में इसी को कहते हैं कि जो विवेक युक्त जो बुद्धि है वह हमारा हित का चिंतन करती है, अर्थात हित का कारण है। और जो विवेक रहित माने कहते हैं ना कि वो बुद्धिहीन हो गया है, पागल हो गया है, या विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यदि हमारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक अनर्थ का कारण बन जाएंगे। तो पुनः जो उस लक्षण में यह बताया गया है कि जो बुद्धि का जो पर्याय है वो क्या है, तो कहते हैं कि बुद्धि का पर्याय ज्ञान हो सकता है, उपलब्धि एवं प्रत्यय आदि हो सकते हैं। तो इसका जो पर्याय देखेंगे, ज्ञान है तो ज्ञान भी बुद्धि है, उपलब्धि जो है वो भी बुद्धि है। जो प्रत्यय आदि जितने भी प्रकार के क्रमशः आते जाते हैं जिससे हम सद असद का उसमें विवेक ज्ञान करते हैं, तो वह जो विवेक ज्ञान होता है वह क्या होता है, वह बुद्धि होता है। तो पुनः कहते हैं कि जैसे हमारे पास यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे होगा,
तो ज्ञान यदि हमारे पास नहीं है तो शब्द प्रयोग और व्यवहार कुशलता हमारे अंदर कभी भी नहीं आ सकता है। माने हम कभी भी व्यवहार कुशल नहीं होंगे। हमारे पास कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए, बड़ों के सामने हमें कैसे अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना चाहिए, अपने से छोटे को कैसे स्नेह देना चाहिए, इत्यादि बहुत सारे जो विषय हैं, तो कहते हैं कि ज्ञान के बिना ये सब संभव नहीं है। पुनश्च यदि हम लोग नीति नीति शतक में देखते हैं तो वहां पे जो कहा गया है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में उससे भी हम जान सकते हैं कि यदि ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जो महत्व है वो कदापि नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए ज्ञान जो है वह बुद्धि का पर्याय है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। अतः क्या होगा कि जो शब्द प्रयोग आदि जो व्यवहार है, तो उस ज्ञान का जो लक्षण है कि माने जिससे क्या होता है कि जिससे पदार्थों का ज्ञान हो उसे बुद्धि कहते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और तर्क भाषा के अनुसार भी, तर्क भाषा में भी कहा गया है कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि, माने जो हमें उस किसी भी प्रकार के तत्व का जो ज्ञान है यदि वह कराता है तो उसे कहेंगे बुद्धि। तो इसीलिए जो ज्ञान है बुद्धि का एक अभिन्न अंग है, ऐसा मानना चाहिए। तो पुनः कहते हैं कि उस लक्षण में क्या है, जो दंड आदि भी व्यवहार के कारण होते हैं, तो क्या होगा, बुद्धि में उसकी अतिव्याप्ति हो जाती है। तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम में सर्व जो पद है उस पद का प्रयोग किया गया है। तो पुनः कहते हैं कि जैसे काल आदि जो हैं, तो काल आदि हमारे व्यवहार के क्या होते हैं, साधारण कारण होते हैं। तो कहते हैं कि उसमें भी क्या नाम है, बुद्धि में भी क्या इसकी जो अति व्याप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं कि अब साधारण अगर व्यवहार में साधारण कारण भी होता है काल आदि में, तो उसमें अति व्याप्ति हो रही है। तो इसीलिए उसमें असाधारण जो पद है उसका प्रयोग किया गया है, अर्थात कह सकते हैं कि असाधारण जो पद है वह प्रयुक्त किया गया है। तो बुद्धि के दो भेद होते हैं, एक स्मृति के भेद से और जो दूसरा होता है अनुभव के भेद से। तो स्मृति के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, माने जो संस्कार मात्र जो जन्य ज्ञान है उसको क्या कहेंगे, स्मृति कहते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है, तो कहते हैं कि केवल जो संस्कार से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। तो अनुभव में जो स्मृति की जो अति व्याप्ति हो रही है, तो उस अति व्याप्ति को हटाने के लिए वहां पे किस पद का प्रयोग किया गया है, संस्कार जन्यम जो पद है तो उस पद का प्रयोग किया गया है। तो जो अनुभव क्या है, पुनः देखते हैं कि जो अनुभव है तो उसका तो प्रयोग कर दिया गया, लेकिन अनुभव संस्कार का जनक होता है। तो अनुभव संस्कार का जनक होता है, किंतु वह जो अनुभव है संस्कार से जन्य नहीं होता है, माने वह संस्कार से नहीं उत्पन्न होता है, अपितु संस्कार जो होता है वह हमारे अनुभव से उत्पन्न होता है।
तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्मृति तथा अनुभव दोनों में जो अंतर है, बस इतना ही अंतर है कि स्मृति तथा अनुभव से जो युक्त जो ज्ञान होते हैं, उस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो पुनः पुनः कहते हैं कि माने जैसे मान लीजिए कि सोयम देवदत्तः, तो यह उदाहरण एक प्रस्तुत किया गया है। तो पुनः जैसे मान के चलिए कि जो स्मृति है, तो जो स्मृति है तथा जो प्रत्यभिज्ञा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि जो स्मृति जो हमारी होती है, वह संस्कार से जन्य होती है, किंतु इंद्रियार्थ संयोग से जन्य नहीं होती है। और जो प्रत्यभिज्ञा जो है, तो वह क्या होता है? स्मृति तथा अनुभव दोनों में विद्यमान होते हैं। तो पुनः कहते हैं कि जैसे इसमें जो सपद जो है वह क्या है? स्मृतिवाचक है। और जो अयम जो पद है, तो वह क्या है? अनुभववाचक है। तो हमें ऐसा समझना चाहिए। तो प्रत्यभिज्ञा में जो स्मृति की जो अति व्याप्ति हो रही है, तो उस अति व्याप्ति को रोकने के लिए संस्कार के साथ जो मात्र पद का यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो हमें ऐसा मानना चाहिए। तो स्मृति के विषय में तो हम लोग जान लिए। पुनः कहते हैं कि अनुभव क्या है? तो अनुभव कहते हैं कि तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः स द्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च। यथार्थो यथार्थश्च, इसको यदि समस्त पद में बोले तो ऐसा उच्चारण होगा। तो कहते हैं कि जो स्मृति जो है, तद भिन्नम माने स्मृति से जो भिन्न जो ज्ञान है उसको क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। तो पुनः जो स्मृति भिन्न ज्ञानत्वम अनुभवत्वम, ऐसा हमें मानना चाहिए। माने जो स्मृति से जो भिन्न जो ज्ञान है उसको कहते हैं कि वह अनुभव है। तो अनुभव दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो यथार्थ अनुभव और जो दूसरा है अयथार्थ अनुभव। तो देखते हैं उस लक्षण में, तो ज्ञात होता है कि जो घट आदि भी जो क्या है? स्मृति से भिन्न है। तो घट आदि भी यदि स्मृति से भिन्न है, तो अतः उसमें भी जो अनुभव करना चाहिए, तो इस अति व्याप्ति को रोकने के लिए ज्ञान पद का प्रयोग कर दिया गया। तो कहते हैं कि जो स्मृति भी ज्ञान है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने देखा सुना, तो जो स्मृति क्या है? स्मृति भी ज्ञान है। तो अतः क्या होगा कि उसमें माने उस स्मृति में क्या होगा? अनुभव की जो अति व्याप्ति है हो जाता है। तो कहते हैं कि इसको जो रोकने के लिए अन्नम भट्ट जी ने तद भिन्नम जो पद है उस पद का प्रयोग किया है अपने लक्षण में। तो पुनः देखते हैं कि जो यथार्थ जो अनुभव है, तो यथार्थ अनुभव क्या है? तो उसका लक्षण एवं उदाहरण देते हुए जो अन्नम भट्ट जी ने कहा है, कहे हैं कि तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, माने तदवत माने उसी प्रकार, माने जो जिस रूप में है उसी प्रकार से ग्रहण कर लेना, वह जो अनुभव है वह यथार्थ अनुभव कहलाता है। तो पुनः कहते हैं कि यथा रजते रजते इदम रजतम, माने रजत में रजत की जो प्रतीति होती है, वह जो ज्ञान होता है हमारे अंदर, वह ज्ञान है यथार्थ ज्ञान।
तो कहते हैं कि सही व प्रमे प्रमेत्युच्यते, माने वह क्या होता है, वह अप्रमा होता है। तो पुनः यदि हम देखें तो इसमें है कि जैसे मान लीजिए कि जिसमें जिसमें जो है, माने जिसमें जिस वस्तु का जो गुण है, तो उसको उसी रूप में जो हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान को कहते हैं वह अनुभव है। माने वह जो अनुभव है यथार्थ अनुभव होता है। तो इसमें हम लोगों ने जैसे देखा कि जैसे ज्ञान के जो रजत में रजत का ज्ञान होना, अर्थात रजतत्व से युक्त जो गुण है उसमें रजतत्व का भान होना अर्थात ज्ञान होना, वह अनुभव कहलाएगा यथार्थ अनुभव। और यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। और जो अयथार्थ जो अनुभव है उसको अप्रमा कहते हैं। तो अयथार्थ जो अनुभव है, तो उसका लक्षण और उदाहरण देते हुए उन्होंने अन्नम भट्ट जी ने जो कहा है कि तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ। तो कहते हैं कि यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, माने सैव प्रमेत्युच्यते, माने वह जो अयथार्थ जो अनुभव है उसमें क्या होता है, अप्रमा, उसको अप्रमा भी कहते हैं। माने प्रमा और अप्रमा। तो कहते हैं कि तद अभाववती, जो तत् है इससे पहले वाला जो है, तो कहते हैं कि उसका अभाव होता है, तो उसको क्या कहेंगे, उस अनुभव को अयथार्थ अनुभव कहेंगे। तो इसको यदि विशिष्ट रूप में यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि जिसमें जो नहीं है, यानी जिसमें जो गुण नहीं है, तो वहां उसका जो अनुभव होता है उसको अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो सुक्ति है, तो सुक्ति में क्या होता है, सुक्ति में जो रजत की जो प्रतीति होती है, तो उसको क्या कहेंगे कि अयथार्थ अनुभव। अतः माने जो सुक्ति जो प्रकारक जो गुण है वह क्या है, उसमें रजतत्व युक्त ज्ञान की प्रतीति हो जाती है, तो इसीलिए उसको अयथार्थ अनुभव कहते हैं। और अयथार्थ अनुभव को अप्रमा भी कहते हैं। तो कहते हैं कि यथार्थ अनुभव जो आपने बताया, तो उसके भेद हैं या नहीं है। तो कहते हैं कि उसका भेद है। तो यथार्थानुभवश्च चतुर्विधः, तो जो यथार्थ अनुभव है वह चार प्रकार का होता है। तो वह चार प्रकार का क्या होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से जो यथार्थ अनुभव है, वह जो यथार्थ अनुभव चार प्रकार का होता है। तो यथार्थ अनुभव में हम लोगों ने जान लिया कि प्रत्यक्ष होता है, अनुमिति होता है, उपमिति होता है और शब्द होता है। तो इसके करण भी हैं। तो इसके जो करण होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं, और जिसको प्रत्यक्ष और अनुमिति न कह के यहाँ पे अनुमान, उपमान और शब्द, तो चार प्रकार के करण होते हैं यथार्थ अनुभव में। इस विषय को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो जो यदि यथार्थ अनुभव के भेद में यदि उपमिति और ये क्या नाम है उपमान दे दे, तो क्या करेंगे, यदि भेद पूछता है तो उपमिति पे आपको टिक करना है। अगर करण पूछता है कि यथार्थ अनुभव के करण इसमें इसमें से कौन है,
तो इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो वहां पे आप उपमान जो पद है, तो उस पद को आप लोग दे सकते हैं। तो पुनः कहते हैं कि जो यथार्थ जो अनुभव है, तो यथार्थ अनुभव के जो कारण है वो 4 प्रकार के हैं। तो उसके बाद से कहते हैं कि जो उसमें आपने जो करण कहा कि करण 4 प्रकार के हैं, तो करण का भी तो कोई मतलब होगा। करण क्या है? तो कहते हैं कि जो असाधारणम कारणम करणम, यानी जो असाधारण जो कारण होता है, उस कारण को करण कहते हैं। तो पुनः देखें तो जो जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की जो उत्पत्ति है, तो उसके प्रति कौन सा कारण होता है? किसी भी वस्तु के उत्पत्ति के प्रति साधारण कारण होता है। हमें ऐसा जानना चाहिए। तो कहते हैं कि वह कितने प्रकार का होता है? जो साधारण कारण है किसी भी वस्तु के उत्पत्ति के, तो वह जो 8 प्रकार का है, तो वह क्या है? तो कहते हैं कि वह है ईश्वर और उसका ज्ञान दूसरा। जो तीसरा है वो क्या है? इच्छा है। जो चौथी है वो क्या है? तो वो कृति है। उसको जो कृति है उसको प्रयत्न भी कहते हैं, जो हम लोगों को आगे तर्क संग्रह में पढ़ना है। तो पुनः जो प्राग भाव, पुनः देखे तो काल, काल के बाद से दिक्, और जो अदृष्ट जो धर्म होते हैं, धर्माधर्म माने अदृष्ट में 2 प्रकार के आते हैं, एक धर्म आते हैं, एक अधर्म भी आता है। तो इन सभी 8 प्रकार के जो साधारण जो कारण है, इससे भी संबंधित आप लोगों को प्रश्न तैयार रखना है। और इसमें यदि पूछता है कि जो किसी भी वस्तु के उत्पत्ति में जो साधारण जो कारण होते हैं, वह साधारण कारण कितने प्रकार का होता है, तो भ्रमित नहीं होना है, अपितु याद रखना है कि जो किसी भी वस्तु के उत्पत्ति में जो साधारण जो कारण है, वह साधारण कारण 8 प्रकार का होता है। तो पुनः यदि अभिप्राय देखें तो उस लक्षण में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे घट के सामान्य कारण जो काल आदि है, तो उसमें अति व्याप्ति हो जाती है। तो उस अति व्याप्ति को रोकने के लिए, पहले मैंने बताया था ना, जो काल आदि है तो उसमें क्या होता है? साधारण कारण होता है। तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अन्नम भट्ट जी ने यहाँ पे असाधारण जो पद है, उस पद का प्रयोग किया है। तो पुनः देखे कि किसी व्यापार माने कोई यदि व्यापार या जो किसी भी प्रकार के जो कार्य है, तो उस कार्य में कारण लक्षण की क्या होती है? अति व्याप्ति हो जाती है। तो उस कारण लक्षण की अति व्याप्ति न हो, तो इसलिए वहां पे क्या प्रयोग किया गया है? व्यापारवत, यानी जो व्यवहार का जो प्रयोग किया है, इसीलिए किया है कि जो जो माने कारण का जो लक्षण है उसमें अतिव्याप्ति न हो जाए। पुनः यदि देखें तो कह सकते हैं कि जो घट रूप जो कार्य है, तो उस कार्य के प्रति जो चक्र का जो रूप है, तो वह क्या है? क्रिया है। तो वह क्रिया भी क्या है? असाधारण कारण है। तो कहते हैं कि भैया आपने साधारण से बचने के लिए असाधारण पद का प्रयोग कर दिया, लेकिन यहाँ भी तो वह जो घट आदि में जो चक्र जो चलाते हैं, तो जो वह जो रूप की जो क्रिया होती है, तो वह भी तो असाधारण कारण है। तो कहते हैं कि उसमें अति व्याप्ति न हो जाए,
तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए व्यापारवत जो पद है, अर्थात जो व्यवहार है, उस पद का प्रयोग किया गया है। तो पुनः जो व्यापार का जो अर्थ क्या होता है, तो व्यापार का उसे कहेंगे कि जो द्रव्य से भिन्न होकर, माने वह जो व्यापार होता है द्रव्य से भिन्न होता है एवं कारण से जो माने उत्पन्न होता है, और कारण से जो उत्पन्न हुए का जनक माने उत्पादक होना ही व्यापार है, ऐसा मानना चाहिए। तो पुनः कहते हैं कि मान लीजिए कि जो ईश्वर की जो इच्छा आदि जो साधारण कारण में व्यापार की अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए तज्जन्यत्व सति विशेषण जो है, उस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर आदि जो हैं, तो या इच्छादि हैं, तो वह भी कारण जन्य होकर स्वयं कारण रूप एवं नित्य है। तो क्या होगा, घट के सामान्य जो कारण है, तो कालादि में उसकी अतिव्याप्ति हो जाती है। तो उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहाँ पे असाधारण जो पद है, उस पद का प्रयोग किया गया है। तो पुनः माने इसमें अगर कोई भी जो माने व्यापार है, तो उसमें जो कारण जो लक्षण है, तो उसकी जो अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह जो लक्षण है वह विफल हो जाएगा। तो अब इसका उदाहरण के रूप में यदि देख लेते हैं कि यदि कोई कुंभकार है, तो कुंभ जो जो कुंभ जो चलाता है, तो स्वयं माने जो कुलाल जो छड़ी ओड़ी से लेके वो एक माने घट का निर्माण करता है, तो उससे जो जन्य जो माने कुलाल से उत्पन्न होने वाले जो घट का जो उत्पादक है, अतः जो कुलाल पुत्र में जो कुलाल पुत्र में जो व्यापार है, तो उस व्यापार में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए द्रव्यान द्रव्यान्यत्व सति जो विशेषण है, उस विशेषण का प्रयोग कर दिया गया। तो पुनः जैसे के रूप में आ, दंड के रूप में आदि में अति व्याप्ति हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए तज्जन्य जनक जो पद है, तो उस पद का प्रयोग किया गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा